आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है और आप सभी का स्वागत है विजन टीचर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अनसीन पैसेज की। इसके पहले हमने 2 वीडियोस में अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लिया है और ये हमारे अनसीन पैसेज का थर्ड लेक्चर होने वाला है। जैसा कि मैं आप सभी से कहता हूँ हमेशा कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देखने बैठें, एक नोटबुक और पेन लेकर अवश्य बैठें। साथ ही साथ ये जो हमारी क्लास होने वाली है वो न केवल 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास के इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एमपी ग्रेड 1 और 2 जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इन एग्जाम्स के अलावा भी वे सारे एग्जाम्स जहां पर भी अनसीन पैसेज पूछा जाता है उन सभी के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए और लिख लीजिए आज का हमारा टॉपिक अनसीन पैसेज। अमूमन जब भी हम अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने अनसीन पैसेज आता है और फिर हमारे सामने क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और उनके ऑप्शंस आते हैं और हम उसी ऑर्डर में उनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दरअसल अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप पैसेज को पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चंस को टैकल करिए। फिर क्वेश्चंस में जहां आपको डिफिकल्टी आए उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज को रेफर कर लीजिए और उसका आंसर दे दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप पैसेज के क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। उससे क्या मदद मिलेगी आपको कि जब आप पैसेज को पढ़ रहे होंगे तो आपको वो पॉइंट्स अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएंगे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या इससे कोई मदद मिलती है या नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है हु प्लांटेड शेडी ट्रीज। शेडी ट्रीज यानी छायादार, यानी कि छायादार है ना। मैं मीनिंग जितने हो सकेंगे मैं उनके मीनिंग लिखता जाऊंगा। शेडी का मतलब होता है छायादार और ट्रीज आप समझते हैं पेड़। तो किसने प्लांट किए थे शेडी ट्रीज? जब हम क्वेश्चंस, माफ करिएगा, जब हम पैसेज को पढ़ रहे होंगे तब हम इस चीज को देखेंगे। अगला जो पूछा गया है क्वेश्चन वो है द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिशिएंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो पूछा गया था मुगल्स प्लांटेड, मुगल्स ने प्लांट किए थे द मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट मतलब क्या होता है? शानदार। और एवेन्यूज मतलब होता है रास्ते। ऑफ चिनार, चिनार एक प्लांट है। तो प्लांट मतलब चिनार प्लांट के जो शानदार रास्ते थे उन्होंने कहाँ प्लांट किए थे, किस जगह प्लांट किए थे? तो वो हमें कब पता चलेगा? जब हम पैसेज को पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अशोका? क्वेश्चन जब हम टैकल कर रहे होंगे पैसेज को तब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। कौन से प्लांट्स को प्लांट किया गया था झेलम रिवर के बैंक पर? ठीक है ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारे सामने वो क्या है? एट प्रेजेंट अवर रोड्स आर प्लांटेड बाय। प्लांटेड बाय मतलब यहां पर ये कहना चाहता है मेड बाय या कंस्ट्रक्टेड बाय। तो कौन कंस्ट्रक्ट करता है हमारे प्लान रोड्स को इस समय, आज के समय में? या कौन प्लान करता है या कौन बनाता है? तो तीनों का ही मतलब सेम है। यहाँ पर ये प्लांटेड इन्होंने वर्ड यूज किया है, इसका ये कहना चाहते हैं कंस्ट्रक्ट कौन करता है। ओके, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को अभी नहीं देखते हैं, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तब हम जब पैसेज को पढ़ लेंगे तब हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पैसेज की। आइए तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे इस पैसेज को पढ़ना। सामने हमारे कि एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्क्स। ठीक है ना, तो जो अशोका थे, जो एम्परर अशोका थे, शासनकर्ता अशोका थे, वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट यानी कि शुरुआती जो राजा थे उनमें से एक थे, इंडियन राजाओं में से एक थे। मोनार्क मतलब होता है शासनकर्ता या राजा। who planted shady trees on the roads and in public places। जो कि प्लांट, who planted जिन्होंने प्लांट किए थे क्या? ट्रीज कहां पर? ऑन द रोड्स, रोड के साइड में, एंड इन पब्लिक प्लेसेस और कहां पर? पब्लिक प्लेसेस पे। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं, ऐसा क्यों करते थे वो? ऐसा वो इसलिए करते थे, क्या होता था ना, देखो आज के समय में तो वेटिंग रूम्स हैं, लेकिन पहले के समय में कोई वेटिंग रूम तो हुआ नहीं करता था कि जहाँ पर एसी लगा है, फैन लगा है, सारी सुविधाएं हैं, आप बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग सफर कैसे करते थे? पैदल करते थे या किसी जानवर के ऊपर बैठ के करते थे, या उनकी कोई गाड़ी हुआ करती थी जिसको हम बैलगाड़ी कहते हैं, घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी, इस टाइप की चीजें होती थी। तो वहां वेटिंग रूम कैसे बनाए जाते थे? कोशिश की जाती थी कि जिस रास्ते से राहगीर जाने वाले हैं
उनके आसपास दोनों तरफ ही प्लांट्स लगा दिए जाएं। दूसरी बात, पब्लिक प्लेसेस विशेष तौर पे वो जगह होती थी जहां पर गैदरिंग ज्यादा होती है, जहां पर लोग इकट्ठे ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कोई कुआं है जो कि रास्ते में बीच में पड़ता है, तो उस कुएं के आसपास वो कोशिश करते थे कि ज्यादा प्लांट लगाए जाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि देखो, कुएं से जब पानी निकालेंगे तो थोड़ा बहुत पानी आसपास फैल भी जाता है, तो वो बहकर कहाँ जाएगा? उन प्लांट्स में जाएगा। तो उससे क्या होगा? वो ग्रोथ अच्छी करेंगे। और जो राहगीर पानी पीने के लिए रुका है तो वो थोड़ी देर आराम भी करेगा, तो आराम करेगा तो उसको ज्यादा अच्छा आराम मिले, इसके लिए उस ट्री के नीचे वो बैठ के आराम कर सकता है। आगे लिखते हैं, द मुगल्स टू रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ शेड ऑन द रोड्स, है ना। जब मुगल्स आए इंडिया में तब उन्होंने भी ये चीज रियलाइज की, उन्होंने भी ये चीज समझी, द नेसेसिटी, आवश्यकता, ऑफ शेड, छांव की, ऑन द रोड, कहां पर? रोड पे, रोड के आसपास, विच दे कंस्ट्रक्टेड, है ना। जो रोड उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे उनके आसपास उन्होंने इस छांव की महत्व, ये छांव के महत्व को समझा। बट देयर वॉज नो कॉन्शियस प्लानिंग। अच्छा, उन्होंने समझा तो, लेकिन कोई कॉन्शियस प्लान नहीं थी, कोई सोच समझ के उन्होंने रणनीति नहीं बनाई थी। अब नहीं बनाई थी तो उसका क्या परिणाम निकला देखिएगा। एंड द पीपल बनियन एंड पाकड़, पाकड़ इसको पाकड़ पढ़ा जाता है हिंदी में। पाकड़ का एक ट्री होता है, तो पीपल हम समझते हैं, बेनियन ट्री हम समझते हैं बरगद का पेड़। और इन ट्रीज को कैसे प्लांट कर दिया? वर इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी अंधाधुंध, अंधाधुंध, यानी कि बिना सोचे समझे अंधाधुंध इनको क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। मिक्स्ड विथ नीम, टेमरिंड्स एंड महुआज। टेमरिंड क्या होता है? इमली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इमली को। तो इमली के पेड़ और नीम के पेड़ और महुआ के पेड़ और पीपल, बेनियन और पाकड़, इन सबको मिक्स कर दिया गया, बिना सोचे समझे बस लगा दिए, कहीं भी कोई भी प्लांट लगा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें देखिएगा, इट वॉज ओनली इन कश्मीर, लेकिन एक ही ऐसी जगह थी कश्मीर, दैट दे शोड सम प्रेफरेंस फॉर प्लानिंग, जहां पर उन्होंने प्लानिंग को एक प्राथमिकता दी। प्रेफरेंस मतलब होता है प्राथमिकता देना, और प्लानिंग मतलब किस चीज का? नियमबद्ध तरीके से प्रणाली बनाना। तो उन्होंने प्लानिंग को बड़ी प्राथमिकता दी। कहां पर दी? कश्मीर में। एंड प्लांटेड मैग्निफिशियंट एवेन्यूज ऑफ चिनार, और क्या किया? प्लांट किए मैग्निफिशियंट यानी शानदार, एवेन्यूज यानी रास्ते, ऑफ चिनार, चिनार एक टाइप का ट्री होता है, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम, कहां पर? झेलम रिवर के बैंक पर। चलिए आगे लिखते हैं, विच कैन बी सीन एट देयर बेस्ट एट गंधातपत, है ना, गंधातपत नाम की जगह है, एंड मातम, ऑन द वे टू पहलगाम, है ना। देखिएगा, फिर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जिसको देखा जा सकता है, विच कैन बी सीन एट देयर बेस्ट, सबसे बढ़िया कहां दिखाई देती है चीज? एट गंधातपत, गंधातपत एक जगह का नाम है, एंड मातम, मातम भी जगह का नाम है, जो कि कहां पड़ता है? ऑन द वे, किस रास्ते के दौरान पड़ता है? ये कहां जाते टाइम पड़ती है दोनों जगह? पहलगाम, है ना, पहलगाम। तो पहलगाम नाम की जगह जाते टाइम ये दोनों ही जगह पड़ती हैं, और यहाँ इनको बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, अ प्लांटेशन प्लान फॉर आवर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवे इज अर्जेंटली नीडेड। अब देखिए, अभी वो पास्ट की बात बता रहे थे कि पहले के समय में, प्राचीन समय में किस टाइप से ट्रीज को प्लांट किया जाता था प्लानिंग के साथ, और नहीं भी किया जाता था, लेकिन किया तो जाता था। तो आज के हमारे जो रास्ते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए? तो कहा गया है कि अब प्लांटेशन प्लान, एक प्लांटेशन का जो प्लान है, हमारे राष्ट्रीय और राज्य की, यानी कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी हाईवेज हैं, इज अर्जेंटली नीडेड, इनके लिए अभी बहुत अर्जेंट में आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है ये अभी अभी करना, जल्दी करना। एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स हु आर इग्नोरेंट ऑफ ट्रीज। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट अवर रोड्स आर प्लांटेड। अब यहाँ प्लांटेड का मतलब घबरा मत जाइएगा कि प्लांटेड क्यों लिखा है, यहाँ ये प्लांटेड का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कंस्ट्रक्टेड कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कंस्ट्रक्टेड बाय। तो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है आज के हमारे रोड्स? पीडब्ल्यूडी के द्वारा। इंजीनियर्स हु आर इग्नोरेंट, जो कि अनजान हैं, किससे? ट्रीज से, वो लगाते ही नहीं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है। बस जब सड़क चौड़ी करनी होती है तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो जाती है। हालांकि प्लानिंग होती है, सरकार बहुत सारे प्लानिंग करती है और बहुत सारी योजनाएं बनाती है कि
जो रोड बना है नया नया उसके दोनों तरफ ढेर सारे प्लांट्स लगाए जाएं, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना होता है वो एक क्वेश्चन है। आगे लिखते हैं ये, अल्टीमेटली द प्लानिंग ऑफ न्यू ट्रीज, अल्टीमेटली है ना, अल्टीमेटली द प्लानिंग ऑफ न्यू ट्रीज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ट्रीज इज लेफ्ट टू गार्डनर्स along who plants any tree which comes hardly। दोबारा से देखते हैं, अल्टीमेटली अंततः द प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज यानी कि न्यू ट्रीज को प्लांट करना एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ट्रीज और डेड ट्रीज का रिप्लेसमेंट करना इज लेफ्ट टू किस तक निर्भर रह गया है, सिर्फ गार्डनर्स अलोन, है ना, सिर्फ गार्डनर्स का ही काम रह गया है। यानी कि जो बागवान होते हैं ना, सिर्फ बागवानों के काम तक छोड़ दिया हमने कि यार बागवान का काम होता है प्लांट लगाना, या जो प्लांट डेड हो गया है उसकी जगह पर दूसरा प्लांट लगा उसको रिप्लेस कर देना। आगे लिखते हैं, हु प्लांट्स एनी ट्री व्हिच कम्स हार्डली, और उनकी भी हालत यूं है कि वो जो प्लांट लगाते हैं वो मुश्किल से किसी काम में आता है या मुश्किल से वो ग्रो करता है। आगे लिखते हैं, द रिजल्ट हैज बिकम, माफ करिएगा, द रिजल्ट हैज बीन अनफॉर्चुनेट, और इसका परिणाम कैसा होता है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। एंड आवर रोड साइड एवेन्यूज हैव बिकम अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड ट्रीज, और अब क्या परिणाम निकल के आया है, द रोड साइड एवेन्यूज यानी कि जो रोड है, मान लीजिए ये रोड है, इसके पास में जो एवेन्यू है, जो पैसेज है, रास्ता है, हैव बिकम कैसा हो गया है वो, अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड ट्रीज, अब उसमें सिर्फ पुराने ही पुराने ट्रीज बचे हैं, और ऐसे ट्रीज बचे हैं जो ग्रो आगे नहीं कर रहे हैं, बस अब वो वहां खड़े रह गए हैं ना, उनमें पत्तियां हैं, वो एकदम डेड हो चुके हैं। आई होप आपको ये पैसे समझ में आया होगा। अब हम वही क्वेश्चंस वापस से टैकल करते हैं, देखते हैं हमसे बनते हैं कि नहीं बनते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लांटेड सेडी ट्रीज, तो आपको बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, कि सिकंदर की कोई जिक्र हुआ है, नो। महाराणा प्रताप का कोई जिक्र हुआ है, नो। हैदर अली का कोई जिक्र हुआ है, नो। द करेक्ट आंसर इज अशोका। आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, फिर आंसर को देखिएगा वापस से। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है, देखिएगा, द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिशिएंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन, कहाँ किए थे उन्होंने प्लान करके, कहाँ प्लान किया था उन्होंने, किस जगह प्लान किया था, याद करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। क्या उन्होंने कश्मीर में किया था, हाँ शायद बात तो ही थी, बाकी लेकिन हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कर्नाटका, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है पैसेज में। केरला, नो। कन्याकुमारी, नो। सो द करेक्ट आंसर इज कश्मीर। कश्मीर में उन्होंने बात की थी कि वहां पर क्या किया था, एकदम प्लानिंग के साथ मैग्निफिशिएंट एवेन्यूज बनाए गए थे, किसके, चिनार के। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अशोका, अशोका कौन थे, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा, क्या गार्डनर थे, नो। क्या इंडियन मोनार्क थे, यस। इंडियन फिल्म एक्टर थे, नो। और नन ऑफ द अबव, नो। सो द करेक्ट आंसर इज इंडियन मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम, झेलम रिवर के किनारों पर कौन सा प्लांट लगाए गए थे, यानी कौन से प्लांट्स लगाए गए थे, नीम, नो। पीपल, नो। बेनियन, नो। द करेक्ट आंसर इज चिनार। अब देखिए कंफ्यूजन कैसे होती है, इन तीनों का ही जिक्र हुआ है हमारे पैसेज में, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इनको कहाँ लगाया गया है, कि बैंक ऑफ झेलम, वहां तो किसको ही लगाया गया था, सिर्फ चिनार को। अगला जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कंस्ट्रक्टेड बाय, मैंने अभी बताया था आपको पैसेज के दौरान। तो क्या एसडीओ के द्वारा बनाए जाते हैं, नो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, नो। टीचर्स के द्वारा, नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। सो द करेक्ट आंसर इज PWD। आई होप आपसे ये पांचों क्वेश्चन बन गए होंगे और आपको पैसेज भी इजी लगा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये पैसेज इजी है, लेकिन आगे जो पैसेज आएंगे वो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल उनका बढ़ता चला जाएगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एज मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस सो लेस यू ब्लीड इन वॉर, जितना अधिक आप परिश्रम प्रैक्टिस के समय कर लेंगे, जितना अधिक पसीना आप प्रैक्टिस के समय बहा लेंगे, उतना कम पसीना आपका वॉर में बहेगा, है ना। तो खूब प्रयास करिए, खूब मेहनत करिए, और कोई अगर आपको डाउट है, क्वेरी है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।